आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल ने टैंक उड़ा दिया। आज हम आपको बताएंगे ये मिसाइल सोचती कैसे है, चलते टैंक को पहचानती कैसे है और उसको पकड़ती कैसे है, और दुश्मन का सबसे महंगा हथियार कैसे बेकार बना देती है। जी हाँ, सबसे पहले समझिए, ये मिसाइल आंखों वाली मिसाइल है। इस मिसाइल के आगे लगा है एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर IIR। अब इसको आसान भाषा में समझिए। चाहे टैंक रात में हो, दिन में हो, धुएं में छुप रहा हो, धूल उड़ाता हुआ भाग रहा हो, चाहे जिगजैग शेप में चल रहा हो, टैंक गर्म होते हैं, हम सभी जानते हैं। और ये मिसाइल हीट को देखती है, शेप को पहचानती है, और कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं मिसाइल के दिमाग के बारे में। इस मिसाइल के अंदर लगा है हाई स्पीड ऑनबोर्ड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर हर सेकेंड टैंक की पोजीशन कैलकुलेट करता है, उसकी स्पीड नापता है और उसका एंगल समझता है। मतलब टैंक दाएं मुड़े, मिसाइल पहले से ही जानती है। चाहे टैंक तेज चले, मिसाइल और तेज जाती है। इसी को कहते हैं स्मार्ट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। और हाँ, फायर एंड फॉरगेट। जी हाँ, यही एक असली कहानी है। बटन दबाओ और भूल जाओ। असली डर यहीं से शुरू होता है। जैसे ही इंडियन सोल्जर मिसाइल लॉन्च करता है, उसके बाद सोल्जर एक तरह से बिल्कुल सेफ हो जाता है और मिसाइल ऑटोनोमियसली वर्क करती है। दुश्मन बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। ना तो इसको कोई वायर चाहिए, ना इसको कोई रिमोट चाहिए, ना कोई कंट्रोल टूटने का डर रहता है। मिसाइल खुद फैसला करती है कब कहाँ जाना है, कब कितना ऊपर उठना है और कहाँ पर वार करना है। अब इसका खतरनाक फीचर सुनिए। टैंक का आगे का हिस्सा जो आर्मर होता है थोड़ा मोटा होता है, साइड आर्मर भी थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन ऊपर का जो आर्मर होता है वो सबसे कमजोर होता है। मिसाइल क्या करती है, पहले ऊपर उठती है, फिर सीधा टैंक की छत पर गिरती है। जैसे बाज ऊपर से झपट्टा मारता है, बिल्कुल ऐसे ही ये मिसाइल काम करती है। और डायरेक्ट हिट ऑन वीकेस्ट पॉइंट। अभी मिसाइल फटती कैसे है, अब इस बारे में बात करते हैं। इसके अंदर लगा है टेंडम वॉरहेड। मतलब ये 2 बार मौत देती है। इस मिसाइल में है टेंडम हीट वॉरहेड। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। पहला धमाका जो ये करती है, टैंक का रिएक्टिव आर्मर एक्टिवेट, मतलब उसको उड़ा देती है। आर्मर का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको एकदम उड़ा देती है। जो दूसरा धमाका होता है, मिसाइल फिर जैसे वो उड़ गया, मिसाइल ठीक अंदर घुसेगी, इंजन फटेगा, जो वहाँ का एम्यूनेशन रखा हुआ है उसमें ब्लास्ट होगा और जो अंदर क्रू था वो बिल्कुल खत्म। एक मिसाइल, एक टैंक और फुल स्टॉप, उसका कबाड़ा बना देती है। फिर उसको चाहे आप भंगार में भी बेच सकते हो। अब बात करते हैं अपने दुश्मनों के बारे में। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा पाकिस्तान ही है। अब उनकी नींद कैसे उड़ी हुई है। जो पाकिस्तान के टैंक्स है वो पुराने हैं, प्रोटेक्शन उनका कमज़ोर है। और जो इंडिया की जो ये मिसाइल है, ये इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन देती है, मतलब उसको कबाड़ा बना देगी। ये मिसाइल बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अब जो चीन के टैंक है, उनकी टेक्नोलॉजी ठीक है, मान लिया अच्छी है, लेकिन मिसाइल उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, उनसे भी ज़्यादा एक्यूरेट है। और माउंटेन हो, हिल्स हो, वो बिल्कुल डेडली वर्क करेगी उनके लिए। अब भारत को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अब टैंक वर्सेस सोल्जर का बैलेंस बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी इन्फेंट्री है वो बिल्कुल टैंक किलर बन चुकी है। जी हाँ, बॉर्डर पर साइकोलॉजिकल फेयर जो था वो दुश्मनों के मन में घाल दिया है भारत ने। अब उन्हें डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा आराम से एक टैंक को अब ईजिली उड़ा सकता है। ठीक है, अब ये मेड इन इंडिया है, डेफिनेटली भारत इसको एक्सपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करने वाला है, और फ्यूचर बैटलफील्ड में डोमिनेंस भी हासिल करेगा। अब सवाल ये नहीं रहेगा कितने टैंक है, अब सवाल ये रहेगा मिसाइल डिटेक्ट हुई या नहीं। दोस्तों, जो भी भारत की सीमा पर टैंक लेकर आएगा उसे अब याद रखना चाहिए, मिसाइल को टैंक दिखाई नहीं देता, मिसाइल को सिर्फ टैंक की कब्र दिखाई देती है। दोस्तों, आज का युद्ध टैंक का नहीं है, तोप का नहीं है, आज का युद्ध है टेक्नोलॉजी बनाम टेक्नोलॉजी। और उस लड़ाई में भारत की एडवांस एंटी टैंक मिसाइल दुश्मन से कई कदम आगे खड़ी है। जय हिंद।